बांग्लादेश संबंधों में आई दरार को पाटने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है। यहाँ हुए आंदोलन के बाद जिस तरह से शेख हसीना भागकर दिल्ली गई, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार चरमराते रहे और इस बीच हमने देखा कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके कारण भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर खासा असर पड़ा। लेकिन एक अहम मुलाकात इसी बीच केयरटेकर जो यहाँ पर सरकार है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस और हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा के बीच होती है और इस मुलाकात में दोनों ही देशों को संबंधों को पटरी पर लाने को लेकर अहम प्रयास किए जाते हैं। इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केयर टेकिंग गवर्नमेंट को जब बधाई दी थी, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से ग्लोबल साउथ समिट में दरअसल मोहम्मद यूनुस शामिल हुए थे। इस वक्त हम खड़े हैं जिस जगह पर ये इंडियन हाई कमिश्नर है ढाका में, और कल हुई मुलाकात में दरअसल प्रणय वर्मा ने मोहम्मद यूनुस को कहा कि इसकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाया जाए। उसका असर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के प्रबंध बढ़ाए गए हैं और आप देखिए किस तरह से सुरक्षा की स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि इस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच इस वक्त जो हाई कमीशन है वो अपनी सेफ्टी में दिखाई दे रहा है। खास तौर पे आप दूसरी तरफ भी देखिए तो किवाटी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप देखिए किवाटी के अलावा हाई कमिश्नर के साथ कि न सिर्फ यहाँ पर आर्मी, न सिर्फ पुलिस, बल्कि साथ ही साथ बांग्लादेश नेवी और उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश के जो दरअसल यहाँ पर अन्य पर्सनल्स हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या फिर साथ ही हम देख रहे हैं कि कोस्ट गार्ड की भी एक यूनिट जो है वो यहाँ पर तैनात की गई। तो इस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ये इंतजाम बता रहे हैं कि किस तरह से जो हाई कमीशन की तरफ से डिमांड थी उस डिमांड को फुलफिल किया गया, उस डिमांड को त्वरित कार्रवाई के जरिए मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर पूरा किया। तो इस तरह से दोनों देश एक दूसरे के साथ इंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बिम्स्टेक की बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर भी एजेंडा सेट किया जा रहा है और भारत का प्रयास रहेगा कि बांग्लादेश के साथ जैसे पहले संबंध हैं वैसे बहाल रहें। बांग्लादेश भी इस तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन ये कदम कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सतुराज के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। शेख हसीना के ढाका से दिल्ली भागने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंध चरमराए हुए हैं। इस बीच कई तरह के अफवाहों के जरिए भी इस संबंधों पर गहरा चोट किया जा रहा है, जिसमें जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज़ पर यहाँ अटैक हुए उसने भी भारत के साथ संबंधों को खराब किया, खासतौर पर पीपल टू पीपल रिलेशन को बर्बाद किया। उसके अलावा बांग्लादेश में एक पूरा का पूरा परसेप्शन कि जो बैठी हुई दिल्ली में मोदी की सरकार है वो दरअसल शेख हसीना के साथ उसका एक पूरा का पूरा संबंध है, वो भी दरअसल यहाँ के आम जनमानस में एक तरह से घर कर गया है। दूसरी तरफ आप देखें तो अफवाहों के गर्म बाजार में ये भी खबर फैली कि इंडियन हाई कमिश्नर को तलब किया गया और साथ ही जो बांग्लादेश में बाढ़ आया है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इसके पीछे जो वजह है दरअसल वो भारत है, जिसने अपने डैम खोल दिए और उसके बाद बांग्लादेश का एक इलाका डूब गया। जबकि भारत ने इस पर स्पष्ट किया कि ये भी गलत खबर है, गलत जानकारी है। और अब जबकि एक अहम मुलाकात मोहम्मद यूनुस के साथ इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा की हुई है, प्रणय वर्मा ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच जो ट्रीटी है उसके मुताबिक ये बार बार बताया गया कि पानी कितना छोड़ा गया है और बाढ़ से इसका कोई लेना देना नहीं, ये महज अफवाह है, क्योंकि बाढ़ तो बारिश के कारण आई हुई है और न सिर्फ बांग्लादेश की तरफ आई हुई है बल्कि ये बाढ़ तो त्रिपुरा की तरफ भी आई हुई है। तो इस तरह से लगातार जो अफवाहों का बाजार भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गर्म है उसको एक तरह से कहें तो खारिज करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि संबंध पटरी पर लौटें। और इस बीच चाहे वो हाई कमीशन के तलब करने की बात हो या फिर बाढ़ को लेकर फैलाई गई अफवाह हो, दोनों अफवाहों को एक तरह से दरकिनार करते हुए ये मुलाकात काफ़ी अहम है जो कि इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और ख़ास तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच हुई है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से यहाँ जो जमात है या फिर एंटी इंडिया जो इस तरह से सेंटिमेंट को पैदा करने वाले फोर्सेज हैं वो किस तरह से आगे मूव करते हैं और उनके इस मूव पर किस तरह से जो यहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है वो भारत के साथ मिलकर लगाम लगा पाती है। तभी जाके स्थितियाँ सुधरेंगी, तभी जाके हालात बदलेंगे, तभी जाकर फिर से पूर्ववर्ती स्थिति भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बहाल हो पाएगी। सतुराज के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को